हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी हम लोग ब्रांच अकाउंट सीख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो आ जाओ। तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले क्या दिया है अपने को मालूम है क्या दिया? कुछ भी रहने दो, ये तुम्हारा मैंने एक अकाउंट बना के रखा है। ये बेसिक पोस्टिंग है, ठीक है। तो ब्रांच में दो होता है, क्या? एक होता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अंदर कौन परफॉर्म करता है? ब्रांच। ओके। मान लो हेड ऑफिस मुंबई में, तो कंपनी का ब्रांच अलग अलग रहता है ना। पुणे में रहेगा, नासिक में रहेगा, ओके, अहमदनगर में रहेगा, धुले में रहेगा। तो ये ब्रांच हो गया, राइट। तो ब्रांच वाले क्या करेंगे? जो भी सेल करेंगे ना, वो कस्टमर को बेचेंगे, राइट। तो कस्टमर से पैसा वसूल करके ब्रांच में जाएगा, और ब्रांच वाले पैसा किसको रिटर्न करेंगे? हेड ऑफिस को। पहले हेड ऑफिस को क्या करना पड़ता है? इनको माल रिटर्न करना पड़ता है ना। हेड ऑफिस इनको गुड्स देगा तभी तो बेचेंगे, कुछ नहीं देगा तो लोग खाली बैठे रहेंगे ना। तो हेड ऑफिस की तरफ से गुड्स जाता है, तो ब्रांच को गुड्स मिलता है। तो ब्रांच गुड्स लेगा और गुड्स रिटर्न करेगा तो इधर आ जाएगा, है ना। बाद में क्या करेगा? डेटा से पैसा वसूल करके कस्टमर, डेटा मतलब कस्टमर से पैसा वसूल करके ब्रांच हेड ऑफिस को देगा। तो ये तुम्हारा ब्रांच अकाउंट है। तो अपने को ना ब्रांच के हिसाब से सोचना है कि अपने ऊपर कोई हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस। तो इधर मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस होता है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन क्लोजिंग। तो जो एसेट्स है उसकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगी। तो एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस डेबिट से हटाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा, ओके। तो अगर लायबिलिटीज दिया रहेगा तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, और उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इधर ये मेन हेडिंग लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या लिखा मैंने? गुड्स सेंड टू ब्रांच। मतलब किसने गुड्स दिया? हेड ऑफिस ने। किसने गुड्स दिया? किसको दिया? ब्रांच। तो ब्रांच ने गुड्स रिसीव किया ना, तो डेबिट में आएगा। गुड्स रिटर्न मतलब जो मान लो 1000 क्वांटिटी आया, 10 क्वांटिटी डिफेक्टिव हुआ, तो ब्रांच ने क्या किया? माल रिटर्न किया। तो माल आया इधर, गुड्स आया इधर, गया इधर। गुड्स आएगा, गुड्स जाएगा। फिर इधर मैंने कैश बैंक लिखा, राइट। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? मान लो हेड ऑफिस जो भी खर्चा है ना, सैलरी, रेंट, छोटा मोटा एक्सपेंडिचर, वो अमाउंट इसको पे करेगा, ताकि ये एक्सपेंडिचर ये अपने जेब से थोड़ी पैसा भरेगा। हेड ऑफिस देगा तो ब्रांच खर्चा करेगा। तो ब्रांच के पास पैसा आ रहा है, तो किसके लिए पैसा आ रहा है? कैश बैंक खर्चा करने के लिए आ रहा है ना पैसा, एक्सपेंडिचर के लिए, राइट। और इधर लिखा है कैश अकाउंट। इधर पैसा क्या हो गया? आया, इधर पैसा गया। तो इधर कौन सा पैसा जाएगा? जो कस्टमर को माल बेचा है और जो पैसा कस्टमर से बेच के कमाया है, वो पैसा किसको जाएगा? हेड ऑफिस को जाएगा। अभी जैसे आपके आसपास देखो डोमिनोज है, तो डोमिनोज जो भी ब्रांच वाले बेचेंगे पिज़्ज़ा, उनके पास पैसा आएगा, और पैसा किसको जाएगा? हेड क्वार्टर में जाएगा। तो हेड ऑफिस की तरह फॉरेन कंट्री में ना, तो पैसा कलेक्ट होकर देना पड़ता है। तो देने को बोलते हैं रेमिट। क्या बोलते हैं इसको? रेमिट मतलब सेंड किया। क्या किया? सेंड किया। तो कैश अकाउंट मतलब ब्रांच से पैसा गया। कैश सेल मतलब रोकड़ा माल बेचा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मतलब डेटर मतलब कस्टमर से वसूल करके बेचा। तो ये अपना हो गया पोस्टिंग, राइट। अभी मैं तुमको सम सॉल्व करूँगा तो और अच्छे से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और टाइम वेस्ट किया मैंने, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फिलहाल तो बेसिक्स है मैम। बेसिक्स है, फिर हम लोग डेटर्स में करेंगे, फिर इसमें कॉस्ट प्लस करेंगे, फिर प्रॉफिट वाला करेंगे। मतलब तुम्हारे लिए मैं 6-7 सम सॉल्व कर दूँगा। फिर एक अच्छा खासा ब्रांच में तुम्हारा 15 मार्क का जितना मार्क आएगा तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आओ। सबसे पहले क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस, राइट। ओपनिंग बैलेंस किसका दिया है? कैश, स्टॉक, डेटर। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? डेबिट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? और क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। किसका बैलेंस है? पैटी कैश मतलब रोकड़ा 1000 है, स्टॉक है और डेटर से, तो इधर लिख देता, राइट। तो पैटी कैश 1000 डेबिट में आएगा, स्टॉक 39,500 और डेटर कितना दिया है? 21,000 दिया, ठीक है। ये सब किधर आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा ना, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। मतलब आप लोग मेले में 3 बच्चे को घुमाने लेके गए, तो घर पे भी 3 ही बच्चा आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो ओपनिंग 3 है तो क्लोजिंग भी 3, तो क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस देखो इधर दिया है, कैश का दिया है 950, कैश 950 दिया। उसका मतलब क्या हो गया मालूम है क्या? 1000 था, उन्होंने 50 खर्चा किया रहेगा, तो बचा कितना? 950। डेटर्स कितना? 53,000। मतलब डेटर्स का अमाउंट दिया। अगर डेटर्स का इधर लिखना पड़ेगा डेटर्स का। अगर डेटर्स का अमाउंट नहीं दिया रहता ना, तो आपको डेटर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? इधर डेटर अकाउंट ओपन करके सॉल्व करके फीस डालना पड़ेगा। तो वो वाला भी सम सीखना है अपने को। फिलहाल इधर रेडीमेड बैलेंस दिया है। और नेक्स्ट क्या दिया? स्टॉक। स्टॉक कितना दिया? 26,500। 26,500, ठीक है। तो स्टॉक 26,500 ओपनिंग किधर आ जाएगा? क्लोजिंग में आ जाएगा 26,500। मतलब हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट नाम क्या दिया पढ़ो? गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है।
जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख जा रहा है। अभी नेक्स्ट हम क्या दिया, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स सप्लाई क्या मतलब किसको दिया, ब्रांच को दिया। तो हम ब्रांच है, अपने आपको ब्रांच एज्यूम करना है, तो ब्रांच का माल आया ना यार, तो डेबिट में आएगा ये। और गुड्स रिटर्न किया तो क्रेडिट में आया, तो डेबिट में गया तो क्रेडिट में। तो कितना का गुड्स है अपने पास, 3,10,000 का, ये डेबिट में आएगा। ओके, एक याद हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, अमाउंट रेमिटेड। रेमिटेड मतलब सेंड किया, दिया, अमाउंट भेजा, शाबाश, किसको दिया, बाय द ब्रांच, मतलब ब्रांच ने दिया, तो दिया तो जा रहा ना पैसा यार, तो क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे, तो क्या, कैश सेल मतलब रोकड़ा बेचा, 1,13,200 का माल बेच कर रोकड़ा में। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर मतलब डेटर से वसूल किया, रिसीव फ्रॉम डेटर, रियलाइजेशन मतलब रिसीव फ्रॉम, तो डेटर से भी पैसा 230-300, तो ये दोनों कलेक्शन करके मालिक को दिया, ब्रांच वाले ने कलेक्शन करके मालिक को दिया। मालिक कौन हो गया, हेड ऑफिस को दिया। तो कैश हमने क्या किया, रिटर्न किया, वो यहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, अमाउंट रेमिटेड, अमाउंट दिया, किसको दिया, ब्रांच को, तो ब्रांच को दिया, तो ब्रांच को पैसा आ रहा है ना यार, तो इधर आएगा डेबिट में। तो पैसा क्या के लिए दिया, पार्टी करने नहीं दिया, छोटा मोटा खर्चा, सैलरी, रेंट के लिए दिया ना। हेड ऑफिस से आया, हाँ, हेड ऑफिस से आया, खर्चे के लिए आया, राइट। तो पैटी कैश के लिए आया, सैलरी के लिए आया और रेंट के लिए आया। पैटी कैश, सैलरी, रेंट, 4,000, 12,000 और 3,500। ओके, और ये क्या दिया, क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया, एज इट इज़ लिख दिया ना इधर, बस। और इसको क्या कर देने का, क्लोज कर देने का। क्लोज मतलब सॉल्व कर देंगे। तो जब क्लोज करेंगे ना, तो क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न नहीं दिया है, तो इसको क्या कर दिया, डैश मार दिया, तो ये वाला अमाउंट ज़्यादा है, इसका टोटल आएगा 4,23,950। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ गया, और कभी भी क्रेडिट ज़्यादा आएगा ना, तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको इसमें ट्रांसफर करेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में ट्रांसफर करेंगे, जनरल। तो ये क्रेडिट से डेबिट क्या कर देने का, माइनस करने का है। तो 32,950 है, मतलब ये कम है, ये 4,23,000 है, 3,90,000, तो दोनों को क्या किया, माइनस करके बैलेंस आ गया, राइट। तो एक बेसिक सम तुम्हारे लिए मैंने सॉल्व किया, और भी सम तुम्हारे लिए सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, और धीरे धीरे मैं हेल्प कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।